आज पिंतेकुस्त का पर्व सारी दुनिया मना रही है और बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम लोगों को अवसर दिया है कि हम लोग उस दिन को स्मरण करें जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उंडेला गया, कलीसिया का जन्म हुआ। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, लिखा है मिट्टी लेकर उसने पुतला बनाया, परंतु आदम जीवित प्राणी तब बना जब परमेश्वर ने अपना श्वास आदम के अंदर फूंक दिया। और कलीसिया जो यीशु मसीह के सेवा काल में जो लोग यीशु मसीह से जुड़े, यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने, वे लोग एक झुंड का रूप ले लिए। और जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण के समय अपने चेलों को यह कहकर गए कि तुम लोग यरूशलेम में रुके रहना, बाट जो है ना, जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए, तो उस झुंड में जो एक देह तैयार हो चुका था परंतु उसमें श्वास का जरूरत था। और परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन 2000 साल पहले यरूशलेम में ऊपर की कोठरी पर उस देह में, जो देह विश्वासियों की तैयार हुई थी, उस देह में जीवन का श्वास फूंक दिया। एक बड़ी आंधी का शब्द हुआ, एक सनसनाहट का शब्द हुआ और पवित्र आत्मा से वे लोग जो उस ऊपर की कोठरी में थे भर गए। और जैसे ही पवित्र आत्मा उस झुंड पर उतरा, कलीसिया, एक सामर्थी कलीसिया का जन्म हुआ। प्रश्न ये उठता है, क्या आवश्यकता था परमेश्वर का आत्मा को उतरने के लिए? क्या आवश्यकता था सामर्थ्य का? कलीसिया ऐसा कौन सा कार्य करने जा रही थी जिसके लिए ईश्वरीय शक्ति की जरूरत थी? क्या संसार का ज्ञान काफी नहीं था या सांसारिक योग्यता ही काफी नहीं थी? ऐसी क्या बात थी कलीसिया के उद्देश्य में? ऐसा क्या योजना प्रभु ने बनाया था? ये कलीसिया क्या करने वाली है जिसके लिए परमेश्वर को स्वर्ग से शक्ति को भेजना पड़ा? दूसरे शब्दों में, अपनी आत्मा को कलीसिया के अंदर डालना पड़ा। कौन सा काम कलीसिया करने जा रही थी? जितना बड़ा काम होता है मेरे प्रियो, उतना ही ज्यादा बड़ा उसका तैयारी होता है। यदि किसी को झाड़ू लगाना सिखाना है तो आप 2 मिनट में झाड़ू लगाना सिखा सकते हैं, जिसने कभी झाड़ू नहीं लगाया। पर यदि किसी को ब्रेन का सर्जरी करना है, उस व्यक्ति को 10 साल 20 साल लग जाता है उस ब्रेन पर हाथ लगाने के लिए। जैसा कार्य वैसे उसका सामर्थ्य का जरूरत होता है। जितना बड़ा और जितना महत्वपूर्ण कार्य होगा, उतना बड़ा और उतना महत्वपूर्ण उसका ट्रेनिंग और उसका ज्ञान और उसका शक्ति उसको मिलना है। जितना बड़ा बोझ आपको उठाना है, उतना ताकतवर आपको होना है। कलीसिया ही एकमात्र ऐसा जीवित प्राणी बन गया जिसमें परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास फूंका, जिसको दुनिया का योग्यता या ज्ञान का जरूरत नहीं था अपने कार्य को पूरा करने के लिए, क्योंकि कलीसिया का जन्म परमेश्वर ने दिया। और यीशु मसीह ने उसके लिए कहा, मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा, यानी मैं कलीसिया को जन्म दूंगा। और जब यीशु मसीह का कलीसिया का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने जीवन का श्वास उसके लिए अंदर इसलिए डाला क्योंकि यह कलीसिया नहीं चलेगी, नहीं बढ़ पाएगी, कोई कार्य नहीं कर पाएगी यदि परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें ना हो, यदि उस महान और अद्वैत परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सामर्थ्य उस कलीसिया के अंदर ना हो। तो हमें इस बात को आज समझना पड़ेगा, जिस कलीसिया का हम भाग हैं, हम एक स्थानीय कलीसिया में पाए जाते हैं, परंतु हमारी स्थानीय कलीसिया एक सार्वभौमिक कलीसिया का एक अंग है। और सारी दुनिया में जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह का देह का अंग है। हमारे अंदर जो शक्ति है, हमारे अंदर जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य किसी संस्था का सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य किसी कॉलेज से प्राप्त किया सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान किसी व्यक्ति के द्वारा पाया हुआ नहीं है, वो ट्रेनिंग किसी बाइबल कॉलेज में सीखा हुआ नहीं है। इस कलीसिया के अंदर जो सामर्थ्य कार्य करता है वो है परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य। परमेश्वर का आत्मा इस कलीसिया में पाया जाता है। कलीसिया जीवित प्राणी बन गई और कलीसिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम लोग खजूर इतवार मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, ईस्टर मनाते हैं, स्वर्गारोहण दिवस मनाते हैं,
और पिंतेकुस्त का पर्व मनाते हैं। इन सारे पर्वों में कौन सा पर्व सबसे महत्वपूर्ण है? अगर आप पर्वों को देखें तो सब पर्व महत्वपूर्ण है। यदि एक भी उसमें ना हो तो पूरा कहानी वो गड़बड़ हो जाएगा। पौलुस बोलता है यदि यीशु मसीह जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास ही नहीं है। ये सब चीज जरूरी है। यीशु मसीह देह को धारण करके जन्म लिया या बैतलहम में, ये जरूरी है। खजूर इतवार के दिन वो यरूशलेम में प्रवेश किया, ये भी बहुत जरूरी है। और भी ज्यादा जरूरी है जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, बहुत जरूरी है। और भी ज्यादा जरूरी है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और भी ज्यादा जरूरी क्योंकि वो स्वर्गारोहण उसका हुआ, अब हमारा एक वहां हमारे लिए निवेदन करने वाला है। परंतु यदि पिंतेकुस्त नहीं होता मेरे प्रियो, तो ये सारी घटनाएं एक उस कार के समान होती जो बहुत सुंदर तो है पर उसमें तेल नहीं है। आप कोई कार खरीद ले, चाहे वो होंडा की हो, चाहे मारुति की हो, चाहे मर्सिडीज की हो, कितना भी महंगा कार हो, यदि पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो चलेगा नहीं। पिंतेकुस्त को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। सारा कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सामर्थी है, बहुत ताकतवर है, परंतु यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस कार में नहीं डाला जाएगा तो कलीसिया मृत कलीसिया है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना पवित्र आत्मा का कलीसिया में, बिना पवित्र आत्मा का अनुभव के हैं, और उनका जीवन भी उसी प्रकार है। महंगी कार तो है, दिखती तो सुंदर है, हम मसीही बन तो गए हैं, बपतिस्मा ले तो लिए हैं, प्रभु भोज लेते तो है, पर कार खड़ी है, कहीं नहीं आगे बढ़े। 20 साल से हम वहीं खड़े हैं। बहुत सारी कलीसिया है जो वहीं खड़ी है। पिंतेकुस्त का मतलब होता है कलीसिया में एक जोश आता है, कलीसिया तेज गति से आगे बढ़ती है, उसके अंदर परमेश्वर ने अपना फ्यूल डाल दिया। मैं 3 बातों को आपको बताऊंगा आज। पिंतेकुस्त ने क्या किया कलीसिया के साथ, और जब पवित्र शास्त्र वचन से आप पढ़ेंगे तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, रुके रहना जब तक प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए। कौन सी प्रतिज्ञा की बात कर रहा है यीशु मसीह? यीशु मसीह बात कर रहा है वो प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने स्वयं किया। यूहन्ना उसका 14 अध्याय में, मैं जाऊंगा, अच्छा है कि मैं जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर रहेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने 3 साल पहले यह भविष्यवाणी किया, मेरे बाद जो आएगा वो पवित्र आत्मा से तुमको बपतिस्मा देगा। पर केवल अभी पिछले सप्ताह की भविष्यवाणी या 3 साल पहले की भविष्यवाणी की बात नहीं है, 700 साल पहले। आप योएल नबी किताब में जब चले जाएंगे तो आप पाएंगे वहां उसने लिखा, उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। अपना आत्मा में सब, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर किया था, बेटे बेटी, दास दासी, बुजुर्ग जवान, बच्चे, सबके ऊपर मैं अपनी, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। और ये पिंतेकुस्त प्रतिज्ञा पूरा होने का दिन है। खुशी मनाना है हम लोगों को। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, चाहे 700 साल बीत जाए, चाहे 3 साल बीत जाए, चाहे 1 हफ्ता बीत जाए, वो पूरा करेगा। प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जो प्रतिज्ञा उसने किया था अक्षरशः उसने पिंतेकुस्त के दिन पूरा कर दिया। केवल योएल नबी नहीं, 700 साल पहले यशाया ने भविष्यवाणी किया, तुम्हारे वंश पर मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा। केवल यशाया ने, यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया, एक नया आत्मा तुम्हारे अंदर में उंडेलूंगा। और केवल 700 साल पहले नहीं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास मूसा, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर वहां उसके आत्मा में से लेकर 70 लोगों के ऊपर आत्मा डाल दिया। और लिखा है 2 जन छावनी में भविष्यवाणी करने लगे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। और एक व्यक्ति आता है और बोलता है उन लोगों को रोको क्योंकि वो लोग छावनी में भविष्यवाणी कर रहा है। वहां पर परमेश्वर का दास बोलता है, क्या भला होता कि यहोवा का सारा प्रजा भविष्यवाणी करता है। परमेश्वर का दास का यह प्रार्थना था वहां पर हजारों साल पहले, प्रभु ऐसा दिन आने दे सबके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाए, बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाए। हजारों साल पहले का यह प्रार्थना परमेश्वर भविष्यवाणी के रूप में लेकर के आया। और आज वो दिन है जब मूसा का प्रार्थना को परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। सारे यहोवा की प्रजा, सारे परमेश्वर के लोग, जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा भरपूरी के संग परमेश्वर 2000 साल पहले उंडेल दिया ऊपर की कोठरी में।
और परमेश्वर चाहता है उसका अनुभव हम लोग आज करें। जो भविष्यवाणी योएल नबी ने 2 अध्याय में किया 28 और 29 पद में, सब प्राणियों पर पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, उसका एक संदर्भ है वहां पर, और वो संदर्भ है बहुत ही घनघोर स्थिति है वहां पर। और लिखा है टिड्डियों के हमलों से सब कुछ तहस नहस हो गया, विनाश। आज जो परिस्थिति में ये दुनिया जा रही है, ये उसी टिड्डियों के हमले जैसा विनाश सारी दुनिया में पाया जाता है। और अगर आप योएल नबी के पुस्तक से देखेंगे तो वहां पर लिखा है 2 अध्याय में, उपवास के साथ रोते पीटते हुए फिर कर मेरे पास आओ, अपने मन ही को फाड़ कर मेरे पास आओ, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला है, और वो दुख देकर पछताने वाला। नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो। ये जो संदर्भ है मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास वापस लौटने का संदर्भ है। पूरा पहला अध्याय और 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लोग बहुत डरे हुए, घबराए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज के परिस्थिति में नौकरी चला गया है, फैक्ट्री बंद हो गया है, अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ समाप्त हो गया। परमेश्वर बोल रहा है मन फिराओ, वापस आओ मेरे पास। और देखिए उसके बाद परमेश्वर वायदा करता है, मत डरो तुम। और पिन्तेकुस्त के दिन का संदर्भ भी यही था, डरा हुआ चेला लोग था, मालूम नहीं यीशु मसीह चला गया, अब इस आंदोलन का क्या होगा, इस अनंत जीवन के वचन का क्या होगा। परमेश्वर बोलता मत डरो। यीशु मसीह आकर के अपने चेलों को बोलता मत डरो, प्रार्थना करो, मिले रहो, रुके रहो, बाट जोते रहो, प्रतिज्ञा पर बाट जोते रहो, विश्वास करते रहो, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करेगा। देखिए कब पवित्र आत्मा उंडेला गया, कब भविष्यवाणी आई पवित्र आत्मा उंडेला जाने के लिए। और उसके बाद लिखा है आनंद करो, परमेश्वर वर्षा भेजने वाला है। परमेश्वर पहला वर्षा से भी ज्यादा सामर्थी वर्षा भेजने, आउटपोरिंग ऑफ रेन। परमेश्वर एक बड़ा वर्षा भेजने जा रहा है, और तुम्हारा खलियान भर जाएगा, और जो कुछ टिड्डी ने खाया सब वापस लौट जाएगा। और उसके बाद 21 पद के बाद 28 पद में लिखा, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा हूं। पिन्तेकुस्त का जो संदर्भ है मेरे प्रियो, वो संदर्भ है उस भावना का जो चेले लोग जिस संदर्भ में थे, और आज वही संदर्भ है। इसलिए ये पिन्तेकुस्त बहुत सामर्थी पिन्तेकुस्त है, क्योंकि हम लोग योएल नबी के जमाने के समय में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है सब लोग डरा हुआ। परमेश्वर बोल रहा मत डरो, मन फिराओ, अपने वस्त्र को नहीं मन को फाड़ कर मेरे पास आओ, महासभा का प्रचार करो, प्रार्थना में समय बिताओ, उपवास करो, और मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज सारी दुनिया में आत्मा के लिए प्रार्थना हो रहा है। आज सारी दुनिया चूंकि भयभीत है, हमारे पास वो दिव्य सामर्थ्य और शक्ति है जिससे हम परमेश्वर से यह मांग रहे, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इतना सामर्थ्य के संग इस विश्व पर उंडेला जाए। आज इस पिन्तेकुस्त को जब हम लोग याद कर रहे हैं कि इस वर्षा से जो कुछ हमारा बर्बाद हुआ है, एक बार फिर से सब कुछ भर जाए, जैसे आपके वचन में आपने कहा है। ये बाढ़ है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का उतरना बाढ़ के समान है। अगर आप बाढ़ देखे हैं तो बाढ़ एक चीज है बाहर खड़ा होकर देखना, और एक और चीज है बाढ़ में अंदर चला जाना। जब समुद्र में मैं गया पहली बार, जब नाव में चढ़कर समुद्र के अंदर जाने का मौका मिला, तो समुद्र का जो ताकत है वो आपको कंट्रोल से बाहर कर देता है, आपका नाव का कंट्रोल से भी बाहर कर, पानी आपके ऊपर, उसके लहरों से पानी आपके ऊपर। और जब हम लोग गए, लोग हमारे नाव में चिल्ला रहे हैं। यही होता है जब पवित्र आत्मा उतरता है मेरे प्रियो, वो बाढ़ के समान है। इतना शक्ति है उसके अंदर कि लोग गिर जाते हैं, लोग अपनी भाषा भूलकर अन्य भाषा बोलने लगते हैं, चमत्कार होने लगता है, लोग बेसुध हो जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा बाढ़ के समान है। भरपूरी के संग आपको वो भर देता है, परंतु उस भरपूरी में परमेश्वर सृजनात्मक कार्य करने के लिए हम लोगों को भरता है। और परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि 1 कुरिन्थियों 14:3 में कि भविष्यवाणी जब होगा तो लोगों का उन्नति होगा, लोग शांति पाएंगे और उपदेश पाएंगे। नए नियम में भविष्यवाणी का स्वरूप बदल गया। भविष्यवाणी केवल ये नहीं है भविष्य की बात बताना, हाँ वो तो है ही, परंतु नए नियम में जो भविष्यवाणी है प्रमुखता से वो ये है कि आपके वचनों से
लोगों को आप निर्माण करेंगे, लोगों का उन्नति कराएंगे, लोगों के लिए शांति का कारण बनेंगे। और जब योएल नबी ने कहा कि तुम्हारे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियों पर, उसका अर्थ यह होता है कि अब भविष्यवाणी केवल कुछ प्रोफेशनल भविष्यवक्ताओं का कार्य नहीं है। कुछ लोग अपने नाम के आगे लिखते हैं भविष्यवक्ता, परंतु नया नियम का शिक्षा में कोई एक भविष्यवक्ता या कुछ भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने भविष्यवाणी करने का जो वरदान है, जो पवित्र आत्मा जो भविष्यवाणी कराता है, वो सबके ऊपर उंडेल दिया। बच्चे के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, जवानों के ऊपर, कलीसिया में जितने लोग बैठते हैं। और वो भविष्यवाणी कैसा होता है? वो भविष्यवाणी होता है दूसरों को उन्नति कराने वाला, दूसरों को शांति देने वाला। जिस दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का इस दुनिया में उतरा, इम्मानुएल जो यीशु मसीह का नाम था, परमेश्वर हमारे साथ, अब परमेश्वर हमारे अंदर हो गया। क्योंकि पौलुस कहता है अपने पत्री में, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो गए हो। तो दूसरे शब्दों में यह है, यीशु मसीह जब आया तो हमारे बगल में खड़ा था। यीशु मसीह अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक देह में था, एक जगह एक बार में उपस्थित हो सकता था। पर यीशु मसीह बोला, बेहतर है मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं वापस आऊंगा, और वापस आऊंगा तो सबके अंदर में रहूंगा। और अब परमेश्वर हमारे अंदर है। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग है, वो चर्च वो स्वयं है। चर्च भवन में हम लोग जाते हैं आराधना करने, परंतु याद रखिए, जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां कलीसिया है, वहां आराधना है। चाहे हमारे कार्यस्थल पर, चाहे हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे जहां कहीं भी हम जाते हैं, सुबह और शाम परमेश्वर की आराधना होती। जब कलीसिया भवन बंद हो गया अभी 2 महीने से, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके हृदय से आराधना निरंतर निकलती रहती है। वो सप्ताह में एक दिन आराधना करने वाला व्यक्ति नहीं है। पर बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, केवल नाम के यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। उनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि वो आराधना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आदत नहीं है आराधना करने का अपने घर में। पिंतेकुस्त का मतलब है आराधनालय। अब न पहाड़ पर, न यरूशलेम मंदिर में। यीशु मसीह बोला था सामरी स्त्री को, अब आराधना आत्मा और सच्चाई से होगा। अब आराधना तुम जहां है वहीं शुरू हो जाएगा। पिंतेकुस्त का दिन ने आराधना के उस लोकेशन को तोड़ दिया, जो व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया आराधना के संबंध में। हाँ, हम लोग कलीसिया भवन में जाते हैं क्योंकि वहां पर सब मिलकर के ज्यादा जगह होता है, परंतु केवल वही एकमात्र जगह नहीं आराधना का। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया तो हम मंदिर बन गए, और हमारे अंदर से आराधना जहां हम हैं, जिस दिन भी हम हैं, सुबह हो शाम हो। दूसरी बात, पहली बात मैंने आपको बताई, पिंतेकुस्त ने उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया जो परमेश्वर ने किया था। दूसरा, पिंतेकुस्त का जो संदर्भ है वो बड़ा रोचक है। उसका जब अध्ययन आप करेंगे, वहां लिखा है 120 लोग थे। 120 लोग होने का क्या मतलब होता है? ये कोई संयोगवश नंबर नहीं था, ये वास्तविक नंबर है। लिखा है लगभग 120 थे। उसका कारण ये है, उस यहूदी संस्कृति में 120 लोगों का होना आवश्यक होता था किसी भी आराधनालय को स्थापित करने के लिए और उसको प्रमाण पत्र देने के लिए। अब ये सिनागोग के तौर पर काम कर सकता है। 120 से यदि कम लोग होगा तो आराधनालय को प्रमाणित नहीं किया जाता था। यानी परमेश्वर इस बात को भी ध्यान में रखा था, जब मैं पहला आराधना शुरू कराऊंगा तो ये यहूदी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। यहूदी लोग जब देखेंगे इतनी बड़ी भीड़ 120, जिसको यहूदी लोग पवित्र मानते हैं, इस नंबर के लोग वहां पर हैं, यानी कि परमेश्वर छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखा, दिन का ख्याल रखा, समय का ख्याल रखा, नंबर का ख्याल रखा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समय था। पिंतेकुस्त का पर्व, जब लोग की भीड़ वहां पर थी, फसह के पर्व के 50 दिन के बाद ये पर्व मनाया जाता था, कटनी का। और आज कटनी कटेगी, पहला कलीसिया का जन्म होने जा रहा है, और वो जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा से होने जा रहा है। परमेश्वर फूंकने जा रहा है, अपना श्वास कलीसिया के अंदर डालने जा रहा है। कलीसिया आज खड़ी होगी, और कलीसिया जब जन्म लेगी, पहले ही दिन 3000 लोग कलीसिया में जुड़ेंगे 120 लोगों के साथ। परमेश्वर उस संदर्भ में के साथ काम किया। लिखा है एक साथ थे वे लोग, 2 अध्याय का पहला पद में, एक साथ
टुगेदर। और पहला अध्याय का 15 पद में लिखा है 14 पद में एक चित्त थे वो लोग। 120 लोग थे, एक साथ थे, एक चित्त थे। एक साथ होना अलग बात है, एक चित्त होना अलग बात है। हम एक साथ एक घर में रह सकते हैं, पर हम विभाजित हो। एक चित्त होने का मतलब है हम एक हैं, संगठित हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब पवित्र आत्मा उतरा है कलीसिया पर, जब उंडेला गया है, तो वहां पर एकता का संदर्भ था। पवित्र आत्मा एक करने वाला आत्मा है। एक ही आत्मा हम सबको पिलाया गया है। और जब हम अपने परिस्थिति में एकता लाते हैं, पवित्र आत्मा कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके संगठन में या आपके समूह में या आपके परिवार में एकता है, तो पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा का होने का प्रमाण देता है। 120 लोग एक साथ एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उन पर एक ही आत्मा उंडेला, पर उसका प्रगटीकरण भिन्न भिन्न था। लिखा है 16 प्रकार की भाषा वहां पर लोग बोल रहे थे। यदि आप मेरे साथ देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय, और वहां पर ऐसा लिखा है कि जब वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और लोग चकित होकर के आ गए और बोलने लगे, ये लोग तो गलील का लोग हैं, ये लोग तो गलील का भाषा बोलना चाहिए, पर ये हमारी जन्मभूमि की भाषा बोल रहे हैं। ये मेरा भाषा बोल रहा है, हमको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है। ये लोग तो स्कूल नहीं गया, इनको तो कोई मेरी भाषा नहीं सिखाया। यदि आज मैं अभी प्रचार करते करते जर्मन भाषा बोलने लगूं तो कैसा आपको लगेगा? क्योंकि मैं कभी जर्मन सीखा नहीं हूं। ऐसे ही हुआ जब जर्मन का लोग बाहर रोड पर जाएगा और मैं यहां प्रचार करूं जर्मन भाषा में, वो लोग चकित हो जाएगा। और लिखा है वो लोग आ गया और बोलने लगा, अरे हमारा भाषा ये लोग बोल रहा है। कौन सा लोग आ गया? अरबी लोग आ गया, पार्थी लोग आ गया, मेदी लोग आ गया, एलामी लोग आ गया, मेसोपोटामिया के, यहूदिया के, कप्पदूकिया के, पुंतुस के, आसिया के, फ्रूगिया के, पंफूलिया के, मिस्र के, लीबिया के, ये सारा लोग आ गया। ये लोग हम लोग का भाषा कैसे बोल रहा है? एक बड़ा संकेत है इसके द्वारा परमेश्वर ने दिया। जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा, तो ये यहूदियों की जागीर नहीं है, ये कलीसिया सार्वभौमिक कलीसिया है। ये कलीसिया अलग अलग तरह से अलग अलग भाषा में प्रगटीकरण होगा इस कलीसिया का। ये कलीसिया एक ही तरह का गाना सारा दुनिया में नहीं गाएगी। ये कलीसिया एक ही तरह से प्रचार सारी दुनिया में नहीं करेगी। अलग अलग शैली में लोग गाना गाएंगे, अलग अलग राग में लोग गाना गाएंगे, अलग अलग दिखाई देगी ये कलीसिया, अलग अलग भाषा बोलेगी, पर ये सारी मिल करके प्रभु का महिमा के लिए कार्य करेगी। क्योंकि यदि आप वहां पर पढ़ेंगे, अलग अलग भाषा ये लोग बोल रहे हैं, परंतु पद 11 में लिखा हुआ है उन्होंने अपनी अपनी भाषा सुनी, पर उन भाषाओं में सब लोग ये बोल रहा है, ये लोग परमेश्वर का बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अरबी भाषा में भी परमेश्वर का चर्चा हो रहा, पारसी भाषा में भी परमेश्वर का चर्चा हो रहा, मेसोपोटामिया की भाषा में भी परमेश्वर का चर्चा हो रहा। कहीं भी रहेगी कलीसिया, कैसा भी स्वरूप होगा कलीसिया का, गाना कैसा भी गाएगी, सुर में गाएगी, ताल में गाएगी, नहीं गाएगी, पर याद करिए सारी कलीसिया मिलकर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करेगी। बहुत सारी कलीसिया है जो अपने कामों की चर्चा करती, बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो अपने कार्यों की चर्चा करते हैं। पवित्र आत्मा नहीं है वहां। बहुत सारी कलीसिया है जो अपने आप को सारी कलीसिया से सर्वश्रेष्ठ समझती है। पवित्र आत्मा नहीं है वहां, क्योंकि पवित्र आत्मा अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के अंदर काम करता है, भिन्न भिन्न वरदान देता है, भिन्न भिन्न तरीका देता है, पर उद्देश्य एक ही होता है, परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम का चर्चा करेंगे हम लोग। पेंतेकोस्त हम लोग को यह बताता है, स्वीकार करो अलग अलग प्रकार की कलीसिया को, सब कलीसिया यीशु मसीह का है, और जितनी भी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है, वो सारी कलीसिया एक काम करती है, परमेश्वर का बड़े बड़े काम की चर्चा वो लोग करती है। ये जो संदर्भ है मेरे प्रियो, ये संदर्भ आज्ञाकारिता का संदर्भ है। यीशु मसीह ने बोला था रुके रहना, और चेलों लोग रुके हुए थे, और इसलिए आज्ञाकारिता जब आती है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उतरेगा जहां आज्ञाकारिता है। यदि वचन पर चलने वाले हैं आप, बड़ों का बात मानने वाले हैं आप, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। यदि अनाज्ञाकारी है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा।
कब उतरा पवित्र आत्मा? जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानकर। अंतिम बात, पहली बात मैंने आपको बताई, पिन्तेकुस्त के दिन प्रतिज्ञा पूरी हो गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई, पिन्तेकुस्त का जो संदर्भ था वो पूरी तरह से व्यवस्थित और सजाया हुआ था परमेश्वर के द्वारा, और ये सार्वभौमिक संदर्भ को दर्शाता है। तीसरी और अंतिम बात, पिन्तेकुस्त के इस घटना ने हमें पिक्यूलियर पीपल बना दिया, अलग तरह का लोग, विचित्र लोग बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें याजकों का समाज होने के लिए, पवित्र लोग होने के लिए बुलाया, अपना निज प्रजा होने के लिए बुलाया। यानी कि जब दुनिया में आप जाएंगे तो दुनिया के जैसे नहीं हो जाना है। शराब पीने वाला के साथ गए तो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पीने वाला के साथ गए तो सिगरेट पी रहे हैं, अश्लील बात करने वाला के साथ बैठे तो अश्लील बात कर रहे हैं। जहां आप गए आप वहीं का हो गए। परमेश्वर बोलता है तुमको बुलाए नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर उतरा है तो तुम जहां जाएगा वहां परिवर्तन लाएगा। जब तुम खड़ा हो जाएगा तो पाप भागेगा, क्योंकि तुम अलग होने के लिए बुलाया गया है। यहां 2 अध्याय में यदि आप देखेंगे तो 13 पद में लिखा है, लोग आकर ये बोल रहा है, अरे अभी तो 9 ही बजा है और इतना जल्दी ये लोग शराब पी लिया है, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर हो गए हैं। नया मदिरा पिया यानी कुछ दूसरे टाइप का पिया है लोग। हम लोग जानते हैं मदिरा का इफेक्ट क्या होता है हम लोगों के ऊपर। और जब लोग आया देखा, बोला अरे शराब तो बहुत देखे हैं, शराब पीकर लोगों को अंग्रेजी बोलते भी देखे हैं। और मैं एक पोस्ट में पढ़ रहा था, जब से शराब मिलना शुरू हुआ अभी लॉकडाउन के कुछ दिन के बाद, तो अंग्रेजी बोलना बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोग जो है शराब नहीं पी रहा था, अंग्रेजी भूल गया था। जब ये लोग आकर के देखा ये लोग भिन्न भिन्न भाषा बोल रहे थे, लोगों को मालूम हो गया लोग शराबी लोग हैं, ये लोग होश में नहीं है। तो पतरस खड़ा हुआ, और पतरस देखिए 14 पद में क्या बोलता है। पतरस बोलता है अभी तो 9 ही बजा है, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ पीने का। बड़ा रोचक बात पतरस ने बोला, पिया तो शाम को जाता, महफिल तो शाम को सजती है, पर ये सुबह 9 बजे परमेश्वर ने यह चमत्कार किया है ताकि लोग यह भी ना विश्वास करें कि ये लोग मदिरा पिया हुआ है। अगर ये रात में घटना घटती तो लोग बोलते पक्का ये लोग मदिरा पिया। सुबह 9 बजे का समय है और हम लोगों के अंदर इतना जोश और इतना आनंद है। लोग सुबह उठता है मेरे प्रियो तो चेहरा लटका रहता है और निराश रहता है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ लोग है मेरे प्रियो, जब बिस्तर से बाहर आप निकलेंगे आप बोलेंगे मैं आनंदित हूं क्योंकि प्रभु ने आज ये दिन बनाया है। परमेश्वर का स्तुति से भर जाते हैं, परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। हम लोग दिन में क्या क्या होने वाला उससे डरते नहीं हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। हम लोगों को विचित्र लोग होने के लिए बुलाया गया है। जहां हम जाएंगे परमेश्वर का सामर्थ और उसके आनंद और उसकी महिमा का हम प्रचार करेंगे। क्या परमेश्वर की आत्मा से आप भरे हुए हैं? और आज परमेश्वर ये प्रश्न हम सभी से पूछना चाहता है, क्या तुम पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? छिड़काव वाला पवित्र आत्मा नहीं, डूबने वाला पवित्र आत्मा। जब तुम पूरे तौर से पवित्र आत्मा की गिरफ्त में आ जाएगा, जब तुम पूरे तौर से परमेश्वर के बातों को सोचेगा और बोलेगा, इतना तुम भीग जाएगा पवित्र आत्मा से, इतना तुम भर जाएगा पवित्र आत्मा से कि जब तुम रास्ता में चलेगा तो भी पवित्र आत्मा बात करेगा। जब तो लोग तुमको मेरे कारण सताएगा उस समय भी तो तुम लोगों को आशीष देगा, लोगों की क्षमा के लिए, क्योंकि तुम पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। जब यीशु मसीह को लोग सताने लगा, मारने लगा, यीशु मसीह उनको अब शब्द नहीं कहता, यीशु मसीह कहता पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरा। ये विचित्र आदमी है और लोग चकित हो गए, कौन सा आदमी है ये, अपने लिए भी बचाव के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है मेरे प्रियो, बाहर जाना पड़ेगा। जितने भी लोग पवित्र आत्मा से भरे गए पेंटिकोस्ट के दिन, ये लोग अंदर नहीं बंद हैं, ये लोग अपने वरदान के साथ आकर बाहर खड़े हो गए और बड़ी भीड़ जमा हो गई। अभी लोग डर नहीं लग रहा और गवाह बन। यीशु मसीह बोला था 1:8 में, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दुनिया के छोर पर। आज हम और आप इस प्रचार को ना कर रहे होते ना सुन रहे होते, क्योंकि हम लोग भारत में जन्म हुआ हमारा। यदि पवित्र आत्मा नहीं उतरा होता तो ना हम होते और ना हम आप होते यीशु मसीह की आराधना, क्योंकि वो पेट्रोल ही नहीं मिलता कार को जो भारत पहुंच पाता। जब पवित्र आत्मा उतर गया तो वो कार जब चालू हुई,
यरूशलेम से वो कार रुकी नहीं, पूरा प्रेरितों के काम आप देखेंगे बाढ़ के समान बह रहा है और बलपूर्वक रोम तक पहुंच गया, जो दुनिया का उस समय सर्वशक्तिशाली केंद्र था, और भारत तक पहुंच गया, और हम लोग उसका गवाह है। परमेश्वर का वचन भारत पहुंच गया पिन्तेकुस्त के कारण। पिन्तेकुस्त ने कलीसियाई इतिहास को बदल करके रख दिया। पिन्तेकुस्त ने आप और हमको वो सामर्थ दिया है, हमें रुकना नहीं है, हमें प्रचार करना है, हमें गवाह बनना है। अब तो घर से बाहर जाने का भी जरूरत नहीं, ऐसा टेक्नोलॉजी प्रभु ने दे दिया है जिसके द्वारा मैं आपके पास पहुंच रहा हूं, और रांची में और विभिन्न जगह पर, भारत में कई जगह पर आप मुझे सुन रहे हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा से, और आपके पास भी ये टेक्नोलॉजी है। अपनी गवाही को प्रसारित कीजिए, यीशु मसीह के वचन को बताइए। और क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है, इसलिए नहीं कि हम उछले कूदे नाचे गाएं बहुत खुश हो और क्रिसमस में हम डांस करें, इसलिए कि हम यीशु का प्रचार दुनिया के कोने कोने पर करेंगे। पवित्र आत्मा का इस दुनिया में आने का एकमात्र मतलब है हम लोग गवाह बनेंगे, यीशु का सामर्थी गवाह बनेंगे। उस कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों के अंदर आग डाल दिया है, बाढ़ भेज दिया है। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे अंदर से जल की नदियां बह निकलेगी, जो तुम्हारे पास आएगा वो भीग जाएगा, और वो आग जो तुम्हारे अंदर है वो आग अंधकार की शक्ति को जला डालेगा। दोनों चीज होगा मेरे प्रियो, जल भी है और आग भी है, दोनों विपरीत चीज है, दोनों एक साथ नहीं रहता है। पर पवित्र आत्मा के हमारे अंदर आने से ये दोनों चीज एक हो गया है। हमारे अंदर जीवन की जल की नदी है, वो जीवन की जल की नदी हमारे अंदर से निकलती है, जो पवित्र आत्मा ने हमको दिया है। वो सूखने वाली नहीं है, वो हमेशा बहती रहती है। जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां पर जीवन के जल की नदी लोगों को जीवन प्रदान करेगी, पर केवल जीवन प्रदान नहीं करेगी, जो आग प्रभु हम लोगों के अंदर दिया है, पाप को जलाकर राख कर देंगे हम लोग, अंधकार की शक्ति को गिरा डालेंगे हम लोग, अंधकार की शक्ति जो इस वातावरण को घेरे हुए उसको गिरा डालेंगे, जो महामारी संसार को घेरे हुए उसको गिराने का सामर्थ्य केवल यीशु मसीह की कलीसिया के पास है। और इसलिए है वो सामर्थ्य क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। प्रभु, आज मैंने सुना पिन्तेकुस्त का मतलब है गवाह बनना। पिन्तेकुस्त का मतलब नहीं है पेंटिकॉस्टल होलीनेस कहलाना। पिन्तेकुस्त का मतलब है गवाही देना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, लोगों को यीशु के पास ले आना। यदि ये हम नहीं कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का यही काम है। पवित्र आत्मा हमको कार देने और घर देने के लिए नहीं आया। हाँ, वो देता है, पर उसका उद्देश्य है यीशु के पास लोग आएंगे। आइए समर्पण करें आज कि ये पिन्तेकुस्त मेरी जिंदगी को बदल दे। आज एक नया सामर्थ्य को आप अनुभव करें। इस समय जहाँ कहीं भी आप हैं, अकेले हो या घर में हो या परिवार के साथ हो, इस वक्त को जाने मत दीजिएगा। ये एक महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण वचन आपने सुना है। ये मेरा वचन नहीं है, ये किसी संस्था का नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। और प्रभु ये चाहता है हम सब गवाह बन जाएं। भविष्यवाणी करना शुरू करिए। आप बोलेंगे पास्टर मैं कैसे भविष्यवाणी करूँगा? वचन में लिखा है बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे, पुरनिये लोग स्वप्न देखेंगे, जवान लोग दर्शन देखेंगे। मैं तो आज तक भविष्यवाणी नहीं किया हूँ, आप कहेंगे। परमेश्वर बोलेगा करेगा, यदि तू लोगों का उन्नति कराएगा, लोगों को उत्साहित करेगा, लोगों को शांतिदायक वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। यही कार्य के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। अपनी आंखों को बंद करी प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये पिन्तेकुस्त का पर्व जो हम लोग मना रहे हैं, प्रभु हमारे जीवन के लिए सामर्थ्य का कार्य हो जाए। एक एक बच्चे, जवान, बड़े बुजुर्ग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में भविष्यवाणी का वरदान बहुतायत से उतरे। प्रभु हर एक कलीसिया परमेश्वर इन दिनों में यीशु को प्रदर्शित करने वाली कलीसिया बने। पवित्र आत्मा का सामर्थ हर कलीसिया के अंदर आ जाए। यीशु मसीह आपका नाम हम लोगों के द्वारा ऊंचा हो। प्रभु हालेलुया। हम यीशु को प्रकट करें। नशे में हम नहीं हैं, हमने पवित्र आत्मा को पी लिया है, पवित्र आत्मा से भर गए हैं, इसलिए यीशु यीशु बोलते रहते हैं, इसलिए यीशु का प्रकटीकरण करते रहते हैं। लोग मना करता है मत बोलो यीशु का नाम, पर फिर भी बोलते रहते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरा है। और पवित्र आत्मा हमको एक ही चीज के लिए दिया गया है, गवाह बनने के लिए। बताएंगे यीशु के बारे, जहां भी जाएंगे यीशु के बारे बताएंगे और कहेंगे यीशु आपसे प्यार करता है।
प्रभु हर एक जन को आशीष दीजिए। आज का दिन अनुभव दीजिए पवित्र आत्मा का, जिनको अनुभव नहीं मिला है पवित्र आत्मा का, जो भरे नहीं गए हैं, भर दीजिए इस समय यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं इस समय आशीष दे रहा हूं प्रभु, हर एक परिवार, हर एक घर, हर एक व्यक्ति के अंदर तेरा सामर्थ्य भरपूरी के संग उतरे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।